जहां पूरी घटना ने देश को शर्मसार किया है, देश भर में गुस्सा है, वहीं अलवर में जिला प्रशासन धौंस जता रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बजाय अभी तक भी अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अलवर में मूक बधिर बच्चों से सामूहिक बलात्कार के बाद तेजारा ओवरब्रिज पर फेंके जाने की घटना के विरोध में देश भर में आवाज उठ रही है। जिले में बढ़ते महिला अपराध और अपनी सुरक्षा की मांग करने पहुंची छात्राओं पर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया गुस्सा हो गए। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि राजनीति नहीं, पढ़ाई करो। छात्राओं से उनका और उनके पिता का नाम और नंबर भी लिया। जिला कलेक्टर ने एडीएम सिटी सुनीता पंकज से कहा कि इनके नंबर नोट करो और इनके पिताजी से बात करो कि आपकी बच्ची पढ़ने आई है या फिर राजनीति करने आई है। भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने कलेक्टर को टोकते हुए पूछा कि अपने हक की आवाज उठाना क्या राजनीति है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि इन बच्चों को कान में मत लीजिए। कलेक्टर ने कहा कि और कौन सी बच्चियां आई है यहाँ पर, उनके भी पिताजी से बात करो। जिला कलेक्टर शिकायत लेकर पहुंची, बालिकाओं के नंबर ले रहे थे। इस दौरान अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे भी नंबर लिखो। तो इंतहा हो गई, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इंतहा हो गई, क्योंकि जिला प्रशासन अपना कर्तव्य भूलकर जब हक की आवाज उठाने की बात करे तो कलेक्टर उनको जवाब देने के बजाय बच्चियों पर भड़क गए। पहले आपको सुनाते हैं कि बच्चियों को लेकर किस तरह से कलेक्टर भड़के। कोई बात नहीं। कहाँ से हो? क्या नाम है? मंजू। आपके नंबर दो, पापा जी का नंबर, आपके मोबाइल नंबर कर 7742 50 जीरो 35 है। पापा जी का नाम बता। तो आपके पापा जी से सुनीता बात करो, आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारी एडीएम बात। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को खान में मत लीजिए। एक पापा जी का नंबर दो, पापा जी से बात करें स्टेज। तो पूरी घटना पर बातचीत करने के लिए प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री और राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। राठौड़ साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं जी। राठौड़ साहब, देश भर में गुस्सा है, ऐसी घटना जिसने पूरे देश भर में प्रदेश को शर्मसार किया है। घटना जब हुई तब पुलिस ये कह रही थी कि बेरहमी हुई है, दरिंदगी हुई है, और अब 72 घंटे बाद पुलिस का यह बयान आया है कि गैंगरेप नहीं हुआ। क्या कहेंगे? मैं खुद कल जेके लोन हॉस्पिटल में उस बच्ची को देख कर आया हूं। मुझे देखा नहीं गया, जो विविध दृश्य मैंने देखा और चिकित्सकों ने जो मुझे बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जिस प्रकार के वार किए गए, और निश्चित तौर पर तब तक कोई ऐसी बात नहीं थी जिसने कहा जाए कि रेप हुआ या नहीं हुआ। आज सरकार यू टर्न ले रही है। इसी पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने इस पूरी घटना की तायद की थी और ये कहा था कि एक विवादित बच्ची जो अपने घर से गायब हुई, उसके बाद जब मिली तो इस हालात में मिली। और मैं समझता हूं कि क्यों और किस कारण से इस पर किसी बात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों को बेनकाब करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार का धर्म है, और सरकार अपने धर्म से क्यों भटक रही है, मेरी समझ के परे की बात है। इस घटना ने, इस लोमहर्षक घटना ने हमें शर्मसार कर दिया। राजस्थान का सर इतना नीचा कर दिया। पूरे देश के लोग, मुझे आज मेरे मित्र ने टेलीफोन करके कहा कि राजस्थान का नाम रेपिस्तान करने तो अच्छा रहेगा। मुझे बड़ी शर्म आई। जी राठौड़ साहब, सवाल ये ताजुब की बात यह है कि 72 घंटे बाद भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि वो कौन थे, कहां पर है। ये तो दूसरी बात है, वो कौन थे ये पुलिस पता नहीं लगा पाई है, और उसके बाद पुलिस का ये बयान। और क्या बच्ची का दोष यही है कि वो मूक बधिर है? देखिए, मैं इस प्रकार की बच्ची की किसी से दुश्मनी हो नहीं सकती। ये बच्ची पर इतने घातक वार क्यों हुए, कैसे हुए, ये रहस्य अपने आप कुछ बातों की ओर इशारा करते हैं। पुलिस क्यों पर्दा डालने की कोशिश करती है? उसी पुलिस की एसपी ने
सारे अपने बयानात में कहा था कि ये जघन्य अपराध है और ये गैंगरेप का की ओर इशारा उन्होंने खुद ने एसपी ने किया और ये कहा कि जिस प्रकार निर्भया कांड में हुआ उसी तरह का एक लगता है कि इस प्रकार अलवर में दोहराया गया है। अब पुलिस क्यों और कैसे किसके इशारे से ये शर्मसार की घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस में इतनी साफ को ये तो सीबीआई को मामला क्यों नहीं दे देती। जी, तो अब पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल प्रदेश में बीजेपी है और देश भर में गुस्सा है। पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? हमारे यहाँ जांच दल बैठा है, जांच दल चला गया, प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश की थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, हमारे राज्यसभा के सांसद को गिरफ्तार किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी प्रांतव्यापी आंदोलन करेगी, सारी बात का खुलासा करने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को बेखूबी से लड़ेंगे। तो बच्ची को न्याय क्या लगता है आपको अब मिलेगा? क्योंकि कल आप उस बच्ची से मिलकर आए हैं, उसकी पीड़ा को आपने साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा है। मैंने उनकी पीड़ा को देखे, उनकी माँ और पिता दोनों से मैं अलग से मैंने बातचीत की। उसके पिता बार बार सुबह कर मुझे कह रहे थे कि मेरी इस बच्ची ने किसका क्या कसूर किया, जिसको किस जघन्य अपराधी ने इस प्रकार का काम किया। अब जब परिवार के लोग कुछ इशारा कर रहे हैं तो पुलिस क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर बच्ची को न्याय मिले, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी राठौड़ साहब, उम्मीद करते हैं कि भाजपा भी लगातार सरकार पर दबाव बनाए और उस बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, इसमें माफी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिका टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, देश भर में आक्रोश जिस घटना को लेकर है, आपको बता दें भाजपा ने अब साफ तौर पर यह कर दिया है कि संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ाई जाएगी। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मामले को दबाने पे सरकार दबा रही है, ये उन्होंने कहा। पत्रिका टीवी से बातचीत की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने साफ कर दिया है कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब दबाने की कोशिश कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा, कहा मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई से जांच की जाए। पुलिस किसके इशारे पर इस घटना पर पर्दा डाल रही है, यह सवाल भी राजेंद्र राठौड़ ने पूछा है। न्याय के लिए भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी, संसद से लेकर सड़क तक भाजपा कार्यकर्ता सरकार पर दबाव बनाने के लिए उतरेंगे। मैंने पीड़िता के परिवार से बातचीत की, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि कल वो मुलाकात करके आए थे, बच्ची से भी मुलाकात करके आए थे और परिजनों से भी मुलाकात करके आए थे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस किसके इशारे पर घटना पर पर्दा डाल रही है, ये सवाल उन्होंने उठाया है और पूरी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अलवर गैंगरेप मामले में पुलिस के यू टर्न पर अब भाजपा सक्रिय होती नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पत्रिका टीवी से खास बातचीत में यह कहा कि किसके इशारे पर पुलिस पर्दा डाल रही है। न्याय के लिए भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी, जिसमें संसद से लेकर सड़क तक भाजपा कार्यकर्ता ये मांग करेंगे कि पूरे घटना की सीबीआई जांच हो ताकि सच सामने आ सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पत्रिका टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस पर भी सवाल उठाए कि आखिर किसके इशारे पर पूरे घटना पर पर्दा डाला जा रहा है, जबकि सभी लोग ये मान चुके हैं कि उस बच्ची के साथ में, मूक बधिर बच्ची के साथ में गलत हुआ है, दरिंदगी हुई है। पूरे घटना को लेकर भाजपा अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। संसद से लेकर सड़क तक भाजपा कार्यकर्ता सरकार पर दबाव बनाने की मांग करेंगे कि पूरी घटना की सीबीआई जांच हो। इस वक्त की बड़ी खबर।